भागवत कथा का सार यह है कि भगवान की मंगलमय ये जो कथा है, भागवत, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग, त से त्याग। भागवत कथा राम कथा जीने सिखाती है और भागवत कथा मरने सिखाती है। यह जो भागवत की कथा है, जो व्यक्ति भागवत कथा श्रवण करता है उसका आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाता है। वो वैकुंठ में जाकर भगवान के पावन चरण शरण में वास करता है। मोक्षदायिनी कथा है। अब मोक्षदायिनी कथा के जो पात्र हैं यहाँ पर, बहुत भगवान से लेकर यहाँ पर नर मानव सभी लोग हैं, सभी लोगों का वर्णन किया जाता है। उसमें से मुख्य क्या है, क्या मानव को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है आज के युग में? देखिए, मानव के जीवन में यह है कि तत्व क्या है, हमने जीवन में यह भागवत से मिला क्या। भागवत का मतलब क्या होता है, जो जीवन में परिवर्तन ले आते। भागवत सुनने से हमारा विचार बदलता है, तो जिसका विचार बदलता है उसका जीवन बदल जाता है। कथा सत्संग जो होता है, भागवत रूपी जो सत्संग है, आपने कहा ना भागवत रूपी वर्षा में, तो ये भागवत एक गंगा है, एक भागीरथी गंगा और दूसरी भागवत रूपी गंगा। तो भागीरथी गंगा जो है वो तन को पवित्र करती है और भागवत रूपी गंगा हमारे मन को पवित्र करती है। भागीरथी गंगा में चल के जाना पड़ेगा स्नान करने के लिए, और भागवत रूपी गंगा आपके यहाँ चल के आई है आपको स्नान कराने के लिए। कितना आध्यात्मिक लाभ मिलने जा रहा है दादरा नगर हवेली में? इसका कोई मोल ही नहीं है, हम संख्या नहीं बता सकते कि कितना है। ये तो जो भागवत कथा में आएगा वो मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा। आयोजन करता, भागवत कथा को जो आयोजन करता है और जो श्रोता होते हैं, बहुत लोग तो आयोजक होते हैं, उनको कितना लाभ मिलता है? जो सुनने वाले हैं उनको कितना लाभ? यहाँ देखिए, तात स्वर्ग अपवर, यहाँ कोई वर्ग नहीं है, यहाँ सब एक बराबर है। धर्म के मार्ग, धर्म का कार्य पहले आगे कोई एक ही आता है, लेकिन जो भगवत प्रेमी जन होते हैं, जो भगवत भक्त होते हैं, वो साथ में मिलकर इस कथा को, इस धर्म के कार्य को सब भव्य और दिव्य बना देते हैं। बहुत भाग्यशाली होते हैं। बहुत भाग्य होता है। बहुजन्म समर्जिते न, एक जन्म का नहीं, दो जन्म का नहीं, जब कई जन्म का पुण्य एकत्रित होता है तब ऐसा भागवत कथा सुनने का, भागवत कथा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। 7 दिन से रोजाना आपको यहाँ सैकड़ों की तादाद में भक्तों का जो आस्था यहाँ पर बढ़ती है जी, कैसा लगा उनका प्यार, उनका बहुत अच्छा। बड़े ही 1-2 दिन तो थोड़ा सा संख्या कम थी, 1-2 दिन। इसके बाद धीरे धीरे जो महत्व जाने, जो उनको बता के समझा के जो है भगवान की कथा में आया गया, और सब आए, सब कथा का रसपान करे, और सबके जीवन में मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो विश्वास के साथ भगवान की कथा श्रवण किए हैं, जो भागवत कथा में दान पुण्य तन मन धन से सेवा किए हैं, उसका लाभ उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। और कुछ लोग अभागा है, अभागा तो नहीं कहा जा सकता, जो नहीं आ पाए, कथा का श्रवण नहीं कर पाए, उनको क्या? उनको ये कहते हैं कि पिछले जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के वेग से भूख हरण हो जाए। भगवान की कथा उसको अच्छा नहीं लगेगा जिसका पाप ज्यादा होगा, परंतु यह भागवत की कथा में अगर इन किन प्रकार कैसे भी व्यक्ति आ गया तो उसका जो पाप होता है वह पाप ताप संताप दूर हो जाता है और वह व्यक्ति निर्मल हो जाता है। तो अब भगवान उसी व्यक्ति को स्वीकार करते हैं जिनके अंदर निर्मलता है। तो वो निर्मल कैसे होंगे? भागवत रूपी गंगा में स्नान करके आप जो है अवश्य निर्मल हो जाएंगे। जब व्यक्ति निर्मल होता है ना, तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। पाएगा नहीं, जिसका मन कथा सुनकर निर्मल भया वो भगवान को प्राप्त कर लिया, प्राप्त